हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जेके एसएसबी में जितने भी पोस्ट्स है ऑलमोस्ट सभी में कंप्यूटर अवेयरनेस है ही है, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सबों का सेम है। सो वो सारा एनालाइज करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ और आज हम ये क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर नोटबुक अभी होगी तो वो आप प्लीज़ सामने रखिए और उस पर नोट डाउन कीजिए मैं जो भी कहूँगा, क्योंकि मैं जो भी कहूँगा इस वीडियो में वो सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन ER diagram, relationship type is represented by. ER diagram means entity relationship. Entity, ये जो है ER डायग्राम, इसका फुल फॉर्म जो है वो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ER डायग्राम में जो है रिलेशनशिप टाइप किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन 1 इलिप्स, ऑप्शन 2 डैश्ड इलिप्स, ऑप्शन 3 रेक्टेंगल एंड 4 डायमंड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी इंक्लूड करा है, आप देख सकते हैं ER डायग्राम जो है इसमें रिलेशनशिप हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड में। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 डायमंड। दोस्तों, ये एक्चुअली ER डायग्राम होता क्या है, जो अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ER डायग्राम जो है ये एक्चुअली हमारी काम आता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप समझिए। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, DBMS में ये यूज़ होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और उसको क्या हमें अरेंज करने में ना काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो फिर हम यही ER डायग्राम यूज़ करते हैं। और इसमें क्या है, जो ये ओवल शेप्स होते हैं ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। आपने स्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का हम अगर देखें उनका तो नाम भी होगा, स्टूडेंट का नाम भी होता है, स्टूडेंट का एड्रेस भी होता है, स्टूडेंट आईडी भी होती है। और इन दोनों के बीच में क्या है, स्टूडेंट और कॉलेज है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, स्टडी। तो स्टडी इन ये है रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी एट्रीब्यूट्स जो है वो हमें ऐसे ओल शेप से इंक्लूड करते हैं। इसमें और भी काफ़ी सिंबल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जेके एसएसबी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएसबी एग्जामिनेशंस में। तो आप देख सकते हैं ये जो है एट्रीब्यूट का सिंबल ये रहा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसका सिंबल ये है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स यानी कि अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे और उनके काफ़ी वैल्यूज़ होंगे, ऐसे ये होता है रिलेशनशिप का सिंबल डायमंड। और डबल डायमंड जो है वीक रिलेशनशिप का होता है। ऐसे ही जो ये है एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और ये वीक एंटिटी का सिंबल है। तो आप ये याद रखिएगा। तो अक्सर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना है सिंपली एंटिटी। या अगर वहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, तो आपको वहाँ पे सिंपली रेक्टेंगल को वहाँ पे मार्क करना है। और अगर वहाँ पे पूछा जाएगा कि वीक एंटिटी क्या है, फिर डबल रेक्टेंगल पे आपको क्लिक करना है अकॉर्डिंगली। और फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो चल रहा हूँ तो आप वीडियो को इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन आता है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप स्पीड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। फ्रेंड्स, ये जो वेब ब्राउज़र है इसमें से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और अक्सर एसएसबी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो देखिए यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है वो था मोज़ेक, तो आपको मोज़ेक को मार्क करना है। बट अगर वहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र, तो आपको वहाँ पे लिखना है, सॉरी, आपको वहाँ पे लिखना है लिनक्स। लिनक्स जो है पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था, और ग्राफिकल कौन सा था, मोज़ेक। क्वेश्चन नंबर 3। The free available known repair of software bug on internet is called option 1 version, add-on, tutorial, FAQ, पेज। तो आपको
आपको आंसर पता ही होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस जो है करेक्टली उनका आंसर दिया है और कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप नहीं दे पाए। और मैं उस पर ही फिर एनालाइज करूँगा कि आपका वीक पोर्शन क्या है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आपका जो भी पोर्शन कंप्यूटर साइंस में वीक है तो कमेंट डाउन करिए, विल सॉर्ट दैट आउट। तो फर्स्ट फ्री अवेलेबल नॉन रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड, इसका राइट आंसर है वो है पेज। देखिए फ्रेंड्स, ये पेज असल में होता क्या है, सिंपली आप ऐसा समझिए। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मोबाइल में ना कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक अगर आप नया मोबाइल लाते हैं तो उसमें भी कभी कभार कुछ होता है, कोई इशू, लाइक नोटिफिकेशन बार में कोई इशू होता है, ज़्यादा हैंग होता है या कुछ और होता है। फिर जो है कंपनी को पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई बग है। बग जो है ये असल में सिनोनिम है, इसका मतलब डिफेक्ट कहते हैं। तो कंपनी को ना पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में बग है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने कोई ऐप बनाई, मैंने एप्लीकेशन बनाई, तो आप लोगों ने वो डाउनलोड करी। तो डाउनलोड करने के बाद ही आपको पता चला कि ये जो ऐप है, इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल बैक बटन प्रेस करते हो तो बैक बटन काम नहीं करता है, बल्कि बैक अगर आप प्रेस करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्क्रीनशॉट कैप्चर होता है। तो आप मेरे को बताते हो कि ऐसे प्रॉब्लम है, तो मैं उसका जो ये बग है ये फिर डिकोड करता हूँ, डिबग करता हूँ। तो इस बग को डिबग करके मैं फिर से वो जो एप्लीकेशन है उसका वर्जन पब्लिश करता हूँ और आप वही डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड मतलब आप अपडेट करते हैं उस एप्लीकेशन को। तो उसी अपडेट को जो है पेज कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज 1 क्रीपर, 2 PRAM, हेरली, नन ऑफ द अबो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रीपर। क्रीपर जो है ये फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था। वायरस आपको पता ही होगा, ये एक समझिए प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से अगर वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में आता है तो हमें डैमेज पहुंचाता है हमारे कंप्यूटर को, हमारी फाइल्स को। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर? 1 create invoices, 2 performs calculations and processing, 3 deletes data, 4 corrupts the data, none of the above। मेन फंक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, इसका क्या काम होता है? ऑब्वियसली इसका ये होता है परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। इसमें एल यू एंड ऑल होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कैसे ये करता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं। The feature that keeps track on the right margin is find and replace, word wrap, right justified, left justified। तो अगर आप कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो राइट मार्जिन को कौन सा फीचर जो है वो ट्रैक करता है, वो है गुड, राइट जस्टिफाइड। Question number 7. When a real-time telephone call between people is made over the internet using computers is called a chat session, an email, an instant message, internet telephony। और इसका राइट आंसर जो है वो है इंटरनेट टेलीफोनी। An electronic device operating under the control of information that can accept data, process the data, produce output, and store the results for further use is called, option 1 input, computer, software, hardware, none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता है और रिजल्ट्स को भी स्टोर करता है फॉर फर्दर यूज़। क्वेश्चन नंबर 9, which unit controls the movement of signals between CPU and input output? Option 1 ALU, arithmetic and logical unit, control unit, memory unit, secondary storage। और इसका जो राइट आंसर है
वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही जो है वो मूवमेंट्स ऑफ सिग्नल्स जो है उनको कंट्रोल करता है। लाइक अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर वहाँ से जो हमें रिज़ल्ट आता है या प्रोसेसर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, वो इंस्ट्रक्शन सेट पहुँचाना, ये सारा काम जो है कंट्रोल यूनिट ही करता है। Question number 10. Which of the following will be used if a sender of email wants to bold, italics, etc. the text message? क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर एक यूज़र है, फॉर एग्जांपल आपको ईमेल करना है किसी को, और आपको वो ईमेल जो है वो बोल्ड फॉन्ट में लिखना है, यानी कि अगर ये बी है, इसको ना ए से बोल्ड, इसको कहते हैं बोल्ड। अगर हम इसी बी को लिखेंगे तो वो ए से होता है लाइक स्टाइलिश टाइप। तो इसमें पूछा गया है इनमें से क्या हम यूज़ करेंगे अगर हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना होगा ईमेल में। ऑप्शन 1 रिच सिग्नेचर, रिच टेक्स्ट, रिच फॉर्मेट, बोथ 2 and 3, प्लेन टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो। प्लेन टेक्स्ट तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बोल्ड और इटैलिक्स की बात हो रही है। रिच सिग्नेचर ये भी हो ही नहीं सकता, सिग्नेचर और इटैलिक्स बोल्ड के साथ क्या काम है। रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट जो है ये यूज़ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिस, बोथ 2 and 3, रिच टेक्स्ट, रिच फॉर्मेट। ये यूज़ होता है किसके लिए, बोल्ड और इटैलिक्स में हमें टेक्स्ट मैसेज सेंड करने में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11. It is the set of one or more attributes that can uniquely identify tuples within the relation. ऑप्शन 1 प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, सुपर की। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ये कीज़ क्या होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये DBMS का टॉपिक है, अगर आप ये इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो और DBMS आप पढ़ सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन या कहीं से भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी की। देखिए होता है क्या है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेबल है, स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट्स का टेबल है, हम ऐसे इसमें बनाएंगे। तो इसमें है रोल नंबर, नेम, क्लास और फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आई मीन। देखिए प्राइमरी की होती क्या है, ये जो है ना प्राइमरी की असल में एक यूनिक की होती है। अगर हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और हमें इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो इनमें यूनिक क्या है, ओबियसली रोल नंबर ही है। क्लास, नेम, दो लोगों के तो सेम भी हो सकते हैं ना, अकाउंट नंबर भी डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन कभी कभार फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ लास्ट डिजिट्स हम इंक्लूड करेंगे, किसी का बैंक अकाउंट SBI में, किसी का PNB में, तो कभी मतलब सिर्फ हम लास्ट के 4 या 5 डिजिट्स देते हैं, दोनों स्टूडेंट्स का वो सेम भी हो सकता है। बट यूनिक क्या हो सकता है यहाँ पे, वो हो सकता है रोल नंबर। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है ये बन जाता है प्राइमरी की इस टेबल का। सो इस टेबल में क्या है, रोल नंबर प्राइमरी की। लेकिन 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 देखिए यही डेटा, यही सेम टेबल जो है स्कूल के जो रिकॉर्ड्स है फॉर एग्जांपल बैंक के पास है, और उनको कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई काम है, कुछ काम करना है इस डेटा पे, तो वो कैसे वहाँ पे पहचानेंगे। रोल नंबर तो पता है ये प्राइमरी की है, लेकिन उनके पास अपना भी एक मैकेनिज्म है, उनको वो अपने अकाउंट नंबर से पहचानेंगे। फॉर एग्जांपल SBI ने ये ले लिया, वो प्रेफर करेंगे कि रोल नंबर जो है हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे, हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम अकाउंट नंबर के थ्रू ही स्टूडेंट्स को पहचानेंगे। अकाउंट नंबर अगर हमारे पास होगा वो एंटर करेंगे तो स्टूडेंट का नेम आई मीन पूरी डिटेल उसमें से ना हम फेच कर सकते हैं। तो जो बैंक है वो अकाउंट नंबर को ही प्राइमरी की कंसिडर करेगा। तब आप बोलेंगे आपने तो अभी कहा कि रोल नंबर है और अब अकाउंट नंबर कैसे, तो ये सिचुएशंस पे करता है डिपेंड, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जब हमारे पास टेबल होगा, हमें किस पर्पज़ के लिए वो डेटा चाहिए, क्यों चाहिए, और हमारे पास अवेलेबल डेटा क्या है, तो उस हिसाब से हम प्राइमरी की करते हैं सिलेक्ट। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12. All of the logic and mathematical calculations done by the computer happen on the system board, central control unit, motherboard, central processing unit, memory.
और इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में ही जो है सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल कैलकुलेशंस जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टाइपिकली यूज्ड फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स है ये किस लिए यूज़ होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, वेब सर्वर्स। और इसका जो राइट आंसर है वो है, कम ऑन फ्रेंड्स गेस कर लीजिए। ऑफ कोर्स वो है वेब सर्वर्स। तो यूनिक्स जो है ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वेब सर्वर्स के लिए यूज़ होता है। अक्सर इसके हम मतलब ये वेब सर्वर्स में यूज़ करते हैं, बट इसके कुछ और भी यूजेस है, कोई और भी इसको यूज़ कर सकता है, बट वो अलग कंसेप्ट है। अक्सर ये मतलब जनरली हमें बोलना है ये वेब सर्वर्स में यूज़ होता है। The dash file format is a method of encoding pictures on a computer. One HTML, JPEG, FTP, URL, DOC। और फ्रेंड्स ये जो शॉर्ट फॉर्म से HTML, JPEG, FTP, URL, DOC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप रीड आउट करिएगा क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं वहाँ पे। और इसका जो राइट आंसर है वो है JPEG। JPEG फाइल फॉर्मेट जो है यही एक मेथड है एनकोड जिनसे हम करते हैं पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर। आज तो मोबाइल भी समझो एक छोटा मोटा कंप्यूटर है। जब कोई पिक लेते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं वो अक्सर डॉट जेपेग में सेव होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये चैनल जो है बाकियों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।